अस्सलाम वालेकुम। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम करने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सब लोग घरों में खैरियत से होंगे। आज हम अपने उर्दू के मज़मून में सबसे पहले उर्दू का कायदा शुरू करेंगे और आपने उर्दू का कायदा सफ़ा नंबर 10 खोलना है। सबसे पहले आप क्या खोलेंगे? सफ़ा नंबर 10। उर्दू का कायदा सफ़ा नंबर 10 और आपका उन्वान है अलिफ मदा के अल्फाज पढ़िए। हम ये कल भी आधे अल्फाज पढ़ चुके हैं, अब हम आगे से मज़ीद पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम अपने पहले कल वाले सबक की दोहराई करेंगे। अलिफ मदा आ बे आब, अलिफ मदा आ बे आब, अलिफ मदा आ पे आप, अलिफ मदा आ पे आप, अलिफ मदा आ जीम आज, अलिफ मदा आ जीम आज, अलिफ मदा आ अड़े आड़, अलिफ मदा आ अड़े आड़। ये आपका कल का काम था जिसको मैंने रिवाइज किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अलिफ मदा आ सीन आस, अलिफ मदा आ सीन आस, अलिफ मदा आ गाफ आग, अलिफ मदा आ गाफ आग, अलिफ मदा आ मीम आम, अलिफ मदा आ हे आह, अलिफ मदा आ हे आह, अलिफ मदा आ सीन आस, अलिफ मदा आ गाफ आग, अलिफ मदा आ मीम आम, अलिफ मदा आ हे आह। आस से लेकर आह तक मैंने आपको आज आ से आह तक पढ़ाया है, लेकिन आपने घर में ये पूरा अलिफ मदा आ बे आप से लेकर अलिफ मदा आ हे आह तक पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? एक दफ़ा फिर मैम आपके लिए पढ़ रही हैं। अलिफ मदा आ बे आप, अलिफ मदा आ पे आप, अलिफ मदा आ जीम आज, अलिफ मदा आड़े आड़, अलिफ मदा आ सीन आस, अलिफ मदा आ गाफ आग, अलिफ मदा आ मीम आग, अलिफ मदा आ हे आह। उर्दू कायदे की पढ़ाई के बाद आपने आज सबसे पहले लूज शीट लेनी है और सबसे पहले अब हम लूज शीट पे काम करेंगे। मैम आपको बताएंगी कि कैसे आपने काम करना है, आपका क्या उन्वान है, उसके बाद फिर हम वर्कबुक का काम करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपने लूज शीट लेनी है और उस पर भी आपने लिखना है तारीख, जो तारीख है वो लिखना है और जो दिन है वो लिखना है। फिर हम अपने उन्वान की तरफ आते हैं और हमारा उन्वान है बुनियादी अशकाल। क्या उन्वान है? बुनियादी अशकाल। बुनियादी अशकाल के नाम लिखिए और अशकाल बनाइए। आपने बुनियादी अशकाल यहाँ पे ड्रॉ करने हैं और उधर उसके आपने नाम लिखना है। पहले आपने तोड़ करके लिखना है, फिर आपने उसका जोड़ करके लिखना है। आपका उन्वान है बुनियादी अशकाल, जिसको आप इंग्लिश में शेप्स बोलते हैं और आपको उनके नाम पता है, लेकिन आज मैम आपको उर्दू में बताएंगी कि इन शेप्स को उर्दू में क्या कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, मैम ड्रॉ कर रही हैं। अब आप बताइए कौन सी शक्ल मैम ने ड्रॉ की है? आपको पता है ना, आप इसको सर्कल बोलते हैं, लेकिन उर्दू में इसको कहते हैं दायरा। क्या कहते हैं? दायरा। ये कौन सी शक्ल है? दायरा। कौन सी शक्ल? दायरा। अब आप पढ़ें, तोड़ करके दायरा कैसे लिखेंगे? दाल अलिफ दा, हमजा रेहेरा, दायरा। दाल अलिफ दा, हमजा रेहेरा, दायरा। ये तोड़ हुआ है। अब मैम आपको बताएंगे इसका जोड़ कैसे करना है। आपने दाल और अलिफ को मिलाना है। दाल की आधी शक्ल नहीं होती, ये पूरी शक्ल इसकी लिखते हैं। दाल और अलिफ ऐसे लिखेंगे, दाल अलिफ दा। फिर आगे नेक्स्ट हर्फ है हमजा। हमजा आपने ऐसे हवा में डालना है। इसके बाद आपने इस तरह इसके साथ रे मिलाना है, रे, और आगे इसकी ए की पूरी शक्ल आ जाएगी, दायरा। आपने क्या लिखा? दाल अलिफ दा, हमजा रेहेरा, दायरा। कैसे? दाल अलिफ दा, हमजा रेहेरा, दायरा। क्या लिखा है आपने? दायरा। ये कौन सी शक्ल है? दायरा। दायरा कैसे लिखेंगे? दाल अलिफ दा, हमजा रेहेरा, दायरा।
ये देखिए आप तोड़ करके पहले लिखेंगे दाल अलिफ हमजा रे हे दायरा। अब इसका आप जोड़ करेंगे दाल अलिफ दा हमजा रे हे रा दायरा। ये कौन सी शक्ल है? दायरा। आपको पता है आप इसको सर्कल बोलते हैं, लेकिन उर्दू में आपने इसे कहना है दायरा। दायरा के कैसे आपने हिजे करने हैं? दाल अलिफ दा हमजा रे हे रा दायरा। अब नेक्स्ट शेप है आपकी, पहले मैम शेप ड्रॉ करेंगी। ये कौन सी शक्ल है? ट्रायंगल आप कहते हैं इसको। आपको पता है आप इसे ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसे कहना है तकोन। ये कौन सी शक्ल है? तकोन। कौन सी शक्ल है? तकोन। ते काफा को नून तकोन। ते काफा को नून तकोन। ये तोड़ के लिखा हुआ है ते, पहले आप ये तोड़ के पढ़ें। ते की आधी शक्ल, काफ की आधी शक्ल, वाओ नून तकोन। अब हम इसको जोड़ करके लिखेंगे ते के साथ आप ते की आधी शक्ल, इसके साथ आप किसकी आधी शक्ल मिलाएंगे? काफ की। ते की आधी शक्ल के साथ आप ऐसे काफ की आधी शक्ल, फिर वाओ नून तकोन। ते काफ वाओ को नून तकोन। लिखिए ते की आधी शक्ल प्लस काफ की आधी शक्ल प्लस वाव की आधी शक्ल नून तकोन। अब हम इसको जोड़ करेंगे ते काफ वाव को नून तकोन। ते के नुक्ते दो, काफ के स्टिक और वाव और नून। ते काफ वाव को नून तकोन। ये कौन सी शक्ल है? तकोन। ये कौन सी शक्ल थी? दायरा। ये कौन सी शक्ल है? तकोन। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये कौन सी शक्ल है? चकोर। ये कौन सी शक्ल है? चकोर। ये कौन सी शक्ल है? चकोर। चेवा चो काफा को रे चकोर। इसका आपने कैसे जोड़ करना है? चे के साथ आप मिलाएंगे वाओ। चेवाओ चो काफा को रे चकोर। ठीक है। चेवाओ चो, चे की आधी शक्ल, चेवाओ चो काफ की आधी शक्ल, वाव की आधी शक्ल, वाव की सॉरी पूरी शक्ल होती है, और रे की भी, इनकी आधी शक्ल नहीं होती। अब आप इसका जोड़ तोड़ करेंगे। ये आपने तोड़ किया, चे वाव काफ वाव रे चकोर। अब हम इसको जोड़ करके लिखेंगे चे वाव चो काफ वाव को रे चकोर। ठीक है। सबसे पहले कौन सी शक्ल है? दायरा। दाल अलिफ दा हमजा रे हेरा दायरा। ये कौन सी शक्ल है? तकोन। ते काफा को नून तकोन। ये कौन सी शक्ल है? चकोर। चेवाओ चो काफाओ को रे चकोर। आपने इन तीनों अशकाल को अपनी लूज शीट पे लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है। लूज शीट पे काम करने के बाद आप अपनी वर्कबुक पे आएंगे, और वर्कबुक का पेज नंबर है 5। आपका कौन सा पेज है वर्कबुक का? 5। पेज नंबर 5 आपने खोलना है। आपने सबसे पहले तारीख लिखनी है, फिर आपने दिन लिखना है। इसमें भी आपका टॉपिक है, उन्वान है बुनियादी अशकाल। कौन सा उन्वान है? बुनियादी अशकाल। सबसे पहले आपने बुनियादी अशकाल के नाम लिखने हैं और उनकी अशकाल बनानी है। अब यहाँ पे अब आप खुद से जोड़ करके लिखेंगे, और आगे आपने उसकी शेप भी खुद बनानी है। लूज शीट पे मैम ने आपको बता दिया ना कैसे तोड़ करना है, कैसे जोड़ करना है। वर्कबुक पे अब आप खुद से जोड़ करेंगे और उसकी शक्ल भी आपने खुद से बनानी है। सबसे पहले आप पढ़ें दाल अलिफ दा हमजा रेहेरा दायरा। यहाँ पे फिर आप दाल अलिफ दा हमजा रेहेरा दायरा, यहाँ दायरा का जोड़ करेंगे, और यहाँ पे आपने दायरा ड्रॉ करना है। फिर आप नीचे आ जाइए। ते काफा को नून तकोन। यहाँ पे अब आपने तकोन के जोड़ करना है। ते काफा को नून तकोन, जैसे मैम ने आपको बताया है लूज शीट पे तकोन कैसे लिखना है, और यहाँ पे आपने तकोन ड्रॉ करना है।
ठीक है, तकोन करने के बाद आप नीचे आएंगे। नेक्स्ट है चेवा चो काफा को रे चकोर। नेक्स्ट है आपका चकोर, आपने यहाँ पे इसका जोड़ करना है। चेवा चो काफा को रे चकोर, और यहाँ पे आपने चकोर ड्रॉ करना है। दायरा, जिसको आप मैथ्स में सर्कल कहते हैं, तकोन ट्रायंगल, और चकोर स्क्वायर को कहते हैं। लेकिन आपको इसको सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर नहीं बोलना, बल्कि दायरा, तकोन और चकोर बोलना है, ताकि आपको ये लफ्ज उर्दू में लिखने भी आए और इन इश्काल को बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो पहली शक्ल है आपकी दायरा, फिर है तकोन, चकोर। अब यहाँ पे आपने इनकी दायरे की जोड़ करना है, उसकी शक्ल बनानी है, तकोन का जोड़ करना है, उसकी शक्ल बनानी है, और चकोर का जोड़ करना है और उसकी शक्ल बनानी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपने आज का काम अपना कैसे मुकम्मल करना है। शुक्रिया।